नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में, जहां आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है यण संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यण संधि के बारे में कि यण संधि किसे कहते हैं, इसका क्या नियम है और क्या सूत्र है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो देखते हैं, सूत्र दिया हुआ है कि जब ई या ई का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो वहां पर य बनता है, और दूसरा दिया हुआ है कि जब उ या उ का मेल असमान स्वर से होता है तो वहां पर व बनता है, और जब री का मेल किसी असमान स्वर के साथ होता है तो वहां र बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन बनी है, और इसमें हमें ये याद रखना है कि जब भी छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो वहां पर य बनता है। तो यहाँ पर जो रूप परिवर्तित होता है, जो बदलता है, वो केवल ई बदलता है। जहां पर आपको प्रथम शब्द में उसके अंतिम वर्ण में यदि ई नजर आता है, चाहे वो छोटा ई हो या बड़ा ई हो, तो वहां पर य बनेगा। वैसे ही दूसरा दिया है कि उ या उ का मेल जब किसी भी असमान स्वर के साथ होता है तो वहां ब बनता है। अब किसी भी शब्द के अंत में यदि आपको उ नजर आता है तो वहां पर व बनेगा। वैसे ही री का मेल जब असमान स्वर के साथ होता है तो वहां पर र बनता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तो देख लेते हैं उदाहरण। तो पहला उदाहरण हमें दिया हुआ है इति धन आदि। ये उदाहरण हमें दिया है। अब देखते हैं कि इसका अंतिम वर्ण दिया हुआ है हमें छोटी ई। यहाँ छोटी की मात्रा है तो छोटी ई का स्वर है यहाँ पर। और दूसरा देखते हैं दिया हुआ है आ। और जैसा कि अभी हमने सूत्र में पढ़ा था कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए वहां पर यह बनता है, और ये भी पढ़ा था कि ये जो परिवर्तन होता है वो ई या ई में होता है। असमान स्वर कोई भी आता है उसकी मात्रा वहां लग जाती है। तो इस प्रकार ई हमारा बनता है यहाँ पर य, और ये जो आ है इसे हम ऐसा का ऐसा यहाँ लिख लेते हैं। बाद बाकी बचा हुआ टुकड़ा भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि पहले शब्द में से हमारे पास क्या बचा है। तो पहले शब्द में हमारे पास बचता है इत। ये जो ता है ये स्वर रहित है क्योंकि स्वर हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम इसे जोड़ते हैं, इसकी संधि करते हैं, तो देखते हैं कि ये जो आ है इस या को पूरा करता है और इस प्रकार यहाँ आ जाता है या। आगे वाला शब्द देखते हैं, तो आगे वाले में हमारे पास बचता है ई, और ये जो ता है ये स्वर रहित है यानी कि आधा ता है, तो आधा ता हम यहाँ जोड़ देते हैं और बाकी बचा हुआ टुकड़ा भी लिख देते हैं। तो यहाँ इस प्रकार हमारे पास आता है इत्यादि। तो इस प्रकार हमारा क्या बना यहाँ पर इत्यादि। अब देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है अत्यंत। अत्यंत का बनता है हमारा अति धन अंत। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें छोटी ई दी हुई है, जो अंतिम वर्ण है वहां पर छोटी ई का स्वर है, और आगे हमें दिया हुआ है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में दिया है अ। अब जब इन दोनों का मेल होगा तो यहाँ पर परिवर्तन ई में होगा और ई का हमारा बनता है य, और ये जो आ है वो ज्यों का त्यों हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे जो प्रथम शब्द है उसमें हमारे पास बचता है अत। स्वर हमने यहाँ निकाल लिया था, तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ अत बचता है, और पीछे जो दूसरा शब्द है उसमें हमारे पास यहाँ बचता है आ निकालने के बाद अंत। अब इसे जोड़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो अ है ये य को पूरा करेगा, तो इस प्रकार यहाँ आ जाता है य, और पीछे का शब्द यंत, और बाद बाकी का बचा हुआ यहाँ अत बचता है हमारे पास। तो त ये जो स्वर रहित है आधा त है, आधा त यहाँ हम लगा देते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा बनता है अत्यंत। आगे देखेंगे और उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखते हैं अगला उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर सो धन अच्छ। अब देखते हैं कि यहाँ पर सा के साथ में जो अंतिम वर्ण आ रहा है वो उ आ रहा है, छोटे उ का स्वर है यहाँ पर, और यहाँ हमारे पास है अ। और जैसा कि अभी हमने सूत्र में पढ़ा कि सूत्र में अ या उ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वहां पर व बनता है। तो
परिवर्तन जो होगा वो उ में होगा और इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर व बनता है। और बाद बाकी का बचा हुआ हम यहाँ पर वैसा का वैसा उतार लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचा था अक्ष, और आगे जो शब्द में हमारे पास बचा है वो बचा है स, जो कि स्वर रहित है। अब देखते हैं कि इसकी संधि, और संधि में हमारे पास बनता है ये जो स आधा है, इसे आधा लिखते हैं, और ये जो व है ये आ इस व को पूरा करेगा और इस प्रकार ये स्व आ जाएगा और बचा हुआ यहाँ लिखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बनता है स्वच्छ। अब देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया हुआ है पितृ धन अनुमति। अब यहाँ देखते हैं हम कि अंतिम वर्ण में हमारे यहाँ पर जो स्वर है, जो मात्रा है वो री की है, तो री यहाँ लिखते हैं हम, और उसके बाद यहाँ हमारे पास है अ। और जैसा कि अभी हमने सूत्र में पढ़ा था कि री का जब मेल किसी भी असमान स्वर के साथ हो तो वहां पर र बनता है, और जो परिवर्तन होगा वो री में होगा। तो इस प्रकार री का तो यहाँ हमारे पास हो जाता है र, और बाद बाकी का बचा हुआ हम यही लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास बचता है पित्त, स्वर रहित ता हमारे पास यहाँ बचता है। और आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या करते हैं कि जो अ है ये इस र को पूरा करता है, और यहाँ पर जब त और रा जब मिलते हैं तो वहां पर त्र बनता है, वहां पर त्र बनता है। तो इस प्रकार यहाँ हमारे पास बनता है पितृ नुमति। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ बनता है पितृ नुमति। आगे हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम यण संधि की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की कि जब भी हमें यण संधि की पहचान करनी है तो वहां हम देख सकते हैं कि ये जो हमें य व र, जहां पर भी हमें य व र से पहले कहीं पर भी आधा शब्द यदि हमें दिखाई देता है तो वहां पर यण संधि होती है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं तो हम देख सकते हैं कि य से पहले यहाँ पर आधा त है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ यण संधि है। वैसे ही दूसरा उदाहरण दिया है, यहाँ दिया हुआ है अत्यंत, और यहाँ य दिया है और य से पहले यहाँ पर आधा त दिया हुआ है। वैसे ही अभी हमने पढ़ा था य के बारे में, और व के बारे में भी ऐसा ही है कि जब भी हमें य व र से पहले कोई भी आधा स्वर, आधा व्यंजन जो हमें दिखाई देता है वहां पर यण संधि होती है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ व दिया हुआ है और व से पहले यहाँ पर आधा स दिया हुआ है। वैसे ही दूसरा दिया है यहाँ पर स्वागत में ये जो वा दिया है, वा से पहले आधा स दिया हुआ है। वैसे ही यहाँ देखते हैं तो यहाँ दिया हुआ है पितृ, तो यहाँ ये जो त्र है यहाँ पर यण संधि है। वैसे ही यहाँ पर मात्र दिया हुआ है तो यहाँ पर यण संधि है। यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक, तो यहाँ या से पहले आधा त है। तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें यण संधि है। जहाँ पर भी य व र से पहले यदि कोई आधा व्यंजन आता है, आधा अक्षर आता है, वहाँ पर यण संधि होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।